चलिए, तो ये रहा नाउन का आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि कोई भी वर्ड अभी तक में हु का रिप्लाई अगर बन सकता है या वो बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं नाउन, और वह रिलेट करेगा पर्सन से, ओके, और पर्सन में भी उसे बनना पड़ेगा सब्जेक्ट। पर्सन में क्या बनना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। तो हु का रिप्लाई क्या होता है? नाउन है, पर्सन है और सब्जेक्ट बनने का उसे काम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, इसे हम लोग बना लेते हैं पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1। अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि राधा कॉल्ड रागिनी। राधा कॉल्ड रागिनी। अब इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया जाए तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ दो नाउन है, राधा और रागिनी। किस बेसिस पे करेंगे? तो इस बेसिस पे हम लोग कहते हैं क्योंकि राधा और रागिनी नाम है, तो ये तो कन्फर्म है कि ये नाउन है। बस हमें अब क्या करना है, हमें ग्रामर का अब लॉजिक लाना है और उस लॉजिक के मतलब बेस पे हमें इसे कवर करना है। जैसे यहाँ कहा जाएगा कि राधा नाउन है, बिल्कुल। क्यों राधा नाउन है? तो इसमें हमें अपना यह तर्क अभी नहीं देना है कि यह नाम है। इसमें हमें कहना है कि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि हु कॉल्ड रागिनी, हु कॉल्ड रागिनी, तो इसका रिप्लाई हमें मिलता है कि राधा कॉल्ड रागिनी। तो राधा जो है ये हु का क्या बना? रिप्लाई। और हु का रिप्लाई बना तो क्या कहेंगे? इसे नाउन कहेंगे। नाउन भी कौन सा वाला? तो पर्सन वाला, किसी व्यक्ति का नाम। और स्टेटमेंट में वो क्या काम कर रहा होता है तो वह स्टेटमेंट का बनता है सब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया? पहले भी मैंने समझाया था। अब हमें जस्टिफाई करना है इस रागिनी को। यह भी नाउन है, ओके, लेकिन अब इसका जस्टिफिकेशन लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे राधा कॉल्ड रागिनी, तो कौन है जिसने पुकारा रागिनी को? तो राधा। अब स्टेटमेंट चेंज करते हैं क्वेश्चन करने का तरीका। राधा कॉल्ड रागिनी, राधा पुकारी या राधा बुलाई, किसको बुलाई? रागिनी को बुलाई। राधा कॉल्ड बुलाई, तो किसको बुलाई? रागिनी को। तो इस समय क्वेश्चन करते हैं कि राधा कॉल्ड whom, राधा कॉल्ड whom। राधा कॉल्ड यानी बुलाई, तो किसको बुलाई? तो इस समय स्टेटमेंट में हम लोगों का जवाब आएगा कि राधा कॉल्ड whom, तो रिप्लाई हम लोगों को मिलता है रागिनी, कि राधा कॉल्ड रागिनी। अब यहाँ पर जो रागिनी है ये किसका रिप्लाई बना? whom से हम लोगों ने क्वेश्चन किया। हमने क्या किया? whom से क्वेश्चन किया, तो रिप्लाई हमें मिला रागिनी। तो रागिनी को हम लोग कहते हैं whom का रिप्लाई, और whom का रिप्लाई गया नाउन की तरफ। नाउन में भी कौन सा वाला? पर्सन। कौन सा वाला? पर्सन। whom का रिप्लाई रागिनी नाउन, पर्सन। और ध्यान रहे जिस प्रकार से हु का रिप्लाई सब्जेक्ट बना, whom का रिप्लाई ऑब्जेक्ट बनेगा। whom का रिप्लाई क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस बेसिस पर हम लोग समझ पाते हैं कि हु का रिप्लाई अगर कोई वर्ड है तो नाउन है, पर्सन है, सब्जेक्ट है। whom का रिप्लाई कोई है तो नाउन है, पर्सन है, ऑब्जेक्ट करने का सेंस करेंगे। इसको भी नोट कर सकते हैं। तो whom का रिप्लाई ऑब्जर्व करेंगे, नाउन पर्सन और ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, हु का रिप्लाई नाउन, पर्सन, सब्जेक्ट। whom का रिप्लाई नाउन, पर्सन और ऑब्जेक्ट का सेंस आएगा। एक एग्जांपल से और कन्फर्म करते हैं, ओके। माय फ्रेंड slapped, my friend slapped Piyush, my friend slapped Piyush। अब इसमें देखते हैं, क्वेश्चन किया जाएगा कि my friend slapped whom,
माई फ्रेंड स्लैप्ड whom। मेरा जो फ्रेंड है उसने स्लैप थप्पड़ मारा, तो किसको थप्पड़ मारा? whom। तो इसका रिप्लाई बन के आता है पीयूष। माई फ्रेंड स्लैप्ड whom, तो रिप्लाई में क्या आया? पीयूष आया। तो पीयूष whom का रिप्लाई है, नाउन है, पर्सन है, और ये क्या बना? ऑब्जेक्ट बनने का काम किया। क्लियर? तो नाउन को अगर हमें पहचानना है, खासकर अगर वो किसी पर्सन का नाम आता है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो वो हु का रिप्लाई बनता है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो वो हुम का रिप्लाई होता है। तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 रहा। तो पर्सन में याद रखिएगा हु और हुम, हु सब्जेक्ट के लिए और हुम ऑब्जेक्ट के लिए आता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। चलिए देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, पॉइंट 3 स्टार्ट ही करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3। चलिए तो पॉइंट 3 में मूव करते हैं। अब इसमें आते हैं नंबर 1। A pen is on the table। A pen is on the table। अब इस स्टेटमेंट में नाउन की बात करें, ध्यान रखिएगा फर्स्ट लेवल पर। तो a pen is on the table, तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि पेन क्या है? नाउन है। ये हम लोग कहते ही हैं कि पेन मीन्स कलम होता है, और ये क्या होगा? नाउन। लेकिन हमें चेक करना है रिप्लाई के मेथड पे। तो क्वेश्चन किया जाएगा कि व्हाट इज ऑन द टेबल। व्हाट इज ऑन द टेबल, क्या है टेबल पे? अ पेन इज ऑन द टेबल। इसमें मैंने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज ऑन द टेबल। तो रिप्लाई हम लोगों को मिल सकता है कि व्हाट इज ऑन द टेबल, तो पेन इज ऑन द टेबल। तो यहां जो पेन आया ये किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई। जैसे कहा गया है ना कि कलम टेबल पर है, तो क्या है टेबल पर? क्या है टेबल पर? व्हाट इज ऑन द टेबल। तो रिप्लाई में आया कि पेन इज ऑन द टेबल। पेन इन कलम है टेबल पर। तो पेन रिप्लाई बनता है व्हाट का। व्हाट का रिप्लाई नाउन। और ध्यान रखिएगा यह पर्सन नहीं है, पेन पर्सन, इसे थिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? थिंग या नॉन लिविंग थिंग आप कहें। और स्टेटमेंट में यह बन रहा है सब्जेक्ट। क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे पेन हो गया, मार्कर हो गया, बेंच हो गया, या कोई भी चीज़ हो गया, अम्ब्रेला हो गया, तो अगर वह स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बन रहा होगा तो वो व्हाट का रिप्लाई होता है। किसका रिप्लाई होगा? व्हाट का रिप्लाई। और व्हाट का रिप्लाई हुआ तो उसे आप नाउन कहेंगे, मतलब वह नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा और थिंग होगा। क्लियर? यहाँ तक। एक और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, नंबर 2। A shop is not in the market। A shop is not in the market, मतलब एक शॉप मार्केट में नहीं है। तो क्वेश्चन हम लोग एराइज करते हैं कि व्हाट इज नॉट इन द मार्केट। व्हाट इज नॉट इन द मार्केट, क्या मार्केट में नहीं है? ओके, जिससे कहा गया ना अ शॉप इज नॉट इन द मार्केट, एक शॉप को मतलब एक भी शॉप मार्केट में नहीं है। तो क्वेश्चन मैंने किया है कि व्हाट इज नॉट इन द मार्केट, क्या मार्केट में नहीं है? तो रिप्लाई हम लोगों को मिल सकता है अ शॉप। अ शॉप, कि शॉप जो है मार्केट में नहीं है। तो शॉप किसका रिप्लाई है? व्हाट का रिप्लाई है। और व्हाट का रिप्लाई है तो इसे कहेंगे नाउन। क्लियर? व्हाट का रिप्लाई तो इसे क्या कहेंगे? नाउन। और यह थिंग है। क्या है? थिंग है। और स्टेटमेंट में यह क्या बन रहा है? सब्जेक्ट। स्टेटमेंट में क्या बन रहा है? यह सब्जेक्ट बनने का यह काम कर रहा है। तो इससे तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट का जो रिप्लाई है, व्हाट का जो भी वर्ड रिप्लाई बन के आएगा उसे हम लोग कहेंगे नाउन। और क्या होगा?
थिंग होगा। और स्टेटमेंट में क्या काम करेगा वो, तो सब्जेक्ट बनने का यह काम करेगा। व्हाट इतना काम कर देगा। तो नाउन को पहचानने के लिए अभी तक हमारे पास 3 वर्ड्स आ गए। हु जो कि नाउन पर्सन सब्जेक्ट का काम करता है, हुम नाउन पर्सन ऑब्जेक्ट का काम करता है, व्हाट नाउन थिंग सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में एक और एग्जांपल देखते हैं। कि राधिका बॉट अ पेन। राधिका बॉट अ पेन। अब यहां पर पेन नाउन है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप। पेन नाउन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके पीछे का वो रिप्लाई वाला वर्ड कौन सा होना चाहिए, आप खुद सोच के बताइए। ऐसा कौन सा वर्ड होगा जिससे क्वेश्चन अराइज करने पर रिप्लाई में हमें वो पेन मिल सकता है, सोच के बताइए। चलिए तो ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूं कि राधिका बॉट व्हाट। राधिका बॉट व्हाट। राधिका खरीदी तो क्या खरीदी, रिप्लाई में आता है पेन। क्या आया रिप्लाई में, राधिका खरीदी एक कलम। तो राधिका खरीदी क्या, राधिका खरीदी क्या, राधिका बॉट व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया, पेन। यानी यह भी पेन जो है व्हाट का रिप्लाई है, तो इसे आप नाउन कहेंगे। यह थिंग है, क्या है, थिंग। लेकिन याद रहे इस टाइम यह सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है, तो ये जो BOUGHT बॉट वर्ब है उसके बाद आया हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये समझना चाहिए कि व्हाट का रिप्लाई नाउन है, थिंग है, सब्जेक्ट है। लेकिन अगर वही थिंग ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो वही किसका रिप्लाई बन सकता है, व्हाट का रिप्लाई भी बन सकता है। तो व्हाट का रिप्लाई थिंग में सब्जेक्ट का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल इसी में कैच करते हैं, जैसे सी थ्रू अ बॉल। सी थ्रू ए बॉल, उस लड़की ने फेंक दिया क्या, ए बॉल। यही नाउन है। तो क्वेश्चन किया जा सकता है सी थ्रू व्हाट, सी थ्रू व्हाट। तो रिप्लाई में वही बन के आ जाएगा, क्या चीज, बॉल। तो बॉल यहाँ व्हाट का रिप्लाई, क्लियर। व्हाट का रिप्लाई तो नाउन और थिंग है, क्या है, थिंग है। और इस बार सब्जेक्ट न बन के वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बनने का वो काम कर रहा है। तो नाउन को पहचानने का आपका ये रहा पॉइंट नंबर 4। और अभी तक हम लोगों को 3 वर्ड्स का मदद, 3 वर्ड्स का मदद लेना पड़ा है, हु, हुम और व्हाट को लेकर हम लोग उसे आगे चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ कैट इज अंडर द टेबल। अ कैट इज अंडर द टेबल। अब इसमें समझें कि कैट, अ कैट इज अंडर द टेबल। एक कैट टेबल के नीचे है, एक कैट टेबल के नीचे है। तो क्या है टेबल के नीचे, क्या है टेबल के नीचे, व्हाट इज अंडर द टेबल, व्हाट इज
अंडर द टेबल। तो इसमें भी क्वेश्चन करते हैं वही, व्हाट इज अंडर द टेबल, व्हाट इज अंडर द टेबल। इसका रिप्लाई निकल के आता है व्हाट इज अंडर द टेबल। तो रिप्लाई में आया कैट, कि कैट इज अंडर द टेबल, कैट है टेबल के नीचे। तो यह भी व्हाट का रिप्लाई, व्हाट का रिप्लाई, तो इसे भी नाउन कहे। सब्जेक्ट बनने का काम यह भी है, लेकिन इस बार यह कोई थिंग नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। क्या है? एक लिविंग है, एनिमल। क्या है? एनिमल है। तो व्हाट का रिप्लाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनता है किसके लिए, मतलब थिंग के लिए। लेकिन इस बार जब हमने एग्जाम्पल को कवर किया तो पता चला एनिमल का भी रिप्लाई व्हाट ही आ सकता है एज अ सब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में आगे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अ कैट इज अंडर द टेबल, तो इसमें ये सब्जेक्ट बनने का काम किया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आई हैव सीन अ कैट अंडर द टेबल। आई हैव सीन अ कैट अंडर द टेबल। मैंने देखा है एक बिल्ली को टेबल के नीचे। मैंने देखा है एक बिल्ली को टेबल के नीचे। तो मैंने देखा है क्या, मैंने देखा है क्या, एनिमल है। ये क्या है? एनिमल। मैंने देखा है किसको वाला सेंस यहाँ नहीं आएगा। माइंड हम लोग के आ जाता है कभी कभी सर इसमें किसको का जवाब आ रहा है, लेकिन किसको का जो जवाब है यानी होम का, वो पर्सन के लिए है। ओके, तो हमारे माइंड में यही हिंदी जो कभी आ जाता है ना, तो वो हमें डिस्टर्ब कर देता है, सही ट्रैक पर जाने के लिए रोक देता है, या सही पैटर्न पर जाने से हमें रोक देता है। तो इसका भी रिप्लाई वही बनेगा कि आई हैव सीन व्हाट अंडर द टेबल। आई हैव सीन व्हाट अंडर द टेबल। इसका जवाब ले देते हैं रिप्लाई में। आई हैव सीन व्हाट, तो आई हैव सीन अ कैट। क्या मैंने देखा है? कैट। तो इस बार भी व्हाट का रिप्लाई नाउन ही निकल कर आया, एनिमल है। बस स्टेटमेंट में इस बार ये सब्जेक्ट का काम ना करके किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो व्हाट का रिप्लाई जो है, अब यहां समझते हैं, व्हाट का जो रिप्लाई निकल के आ रहा है, यहां मैं लिख देता हूं कि व्हाट का जो रिप्लाई बन के निकल कर आता है वह नाउन है। ओके, थिंग है, और यह थिंग जो है स्टेटमेंट में सब्जेक्ट भी बन सकता है और चाहे तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। सेम एज आगे मूव करते हैं एनिमल के भी सेंस में। एनिमल के सेंस में इसे भी सब्जेक्ट बनना पड़ जाता है और इसे भी क्या बनना पड़ जाता है? ऑब्जेक्ट बनना पूरी तरीके से पड़ जाता है। तो व्हाट का रिप्लाई नाउन हो सकता है, बिल्कुल है। थिंग में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और एनिमल में भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो हम लोग इस बात को ऑब्जर्व कर सकते थे, जिस नाउन को हम लोग नेम के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि नहीं यह नाम है, इस वजह से इसे नाउन कहते हैं, उसको समझने का अच्छा सा ग्रामर का लॉजिक वाला तरीका है कि रिप्लाई मेथड, चाहे हु हो, हुम हो और व्हाट। अभी तक तो यही 3 वर्ड्स आ रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट 6, अब इसमें देखते हैं, जैसे कहा जाएगा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, जैसे ऑनेस्टी को हम लोग कहते हैं नाउन, क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है। तो क्या है सबसे अच्छी नीति? क्या है सबसे अच्छी नीति? व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है सबसे अच्छी नीति? तो रिप्लाई में आ सकता है, जो कि आ रहा है कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी भी है व्हाट का रिप्लाई, नाउन है, स्टेटमेंट में बन रहा है, यह सब्जेक्ट है। और लेकिन एक बात याद रखेगा, ये ना पर्सन है, ना थिंग है, ना एनिमल है, ये है क्या चीज? तो ये फीलिंग है। ये क्या है?
फीलिंग है हमारे लिए, ऑनेस्टी से हम लोग फील कर सकते हैं, ना इसे टच कर सकते हैं ना इसे देख सकते हैं। वी कांट टच एंड सी इट, इसे कुछ नहीं किया जा सकता है, इसे बस फील किया, वी कैन ओनली फील इट। ओके, ऑनेस्टी कैन बी फेल्ट ओनली। क्लियर? तो ये फील हो गया। इसी में देखते हैं कि जैसे ये फीलिंग वाला रहा, सब्जेक्ट बन गया, क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? जिसे कहा सकता है आई कैन फील ऑनेस्टी, आई कैन फील ऑनेस्टी। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि आई कैन फील व्हाट, आई कैन फील व्हाट, मैं फील कर सकता हूं तो क्या फील कर सकता हूं? तो रिप्लाई में बन के आ जाता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैं फील कर सकता हूं, क्या फील कर मैं क्या फील कर सकता हूं? तो ईमानदारी यानी ऑनेस्टी को फील कर सकता हूं। तो यह भी बना व्हाट का रिप्लाई, नाउन है। स्टेटमेंट में ये इस बार ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, और यह फीलिंग से जुड़ा हुआ है। यानी फीलिंग वाला भी कोई नाउन है, अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा होता है तो उसे भी ध्यान रखिएगा, आपको व्हाट का ही रिप्लाई बनता है। क्लियर? यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। ओके, क्लियरली वीडियो पॉज करके मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ आते फीलिंग के कैटेगरी में, कि फीलिंग वाला भी अगर स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बनता है तो वह भी व्हाट का रिप्लाई, और वो किसका रिप्लाई? ऑब्जेक्ट का रिप्लाई हो सकता है एज एन ऑब्जेक्ट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो एक बार मैं ओवरऑल रिवाइज कर देता हूँ। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूरा तो आपके पास है ही। एक मिनट, चलिए। जैसे व्हाट हुआ, इस तरफ मैं लिख देता हूँ हु वाला सेक्शन, कि हु का रिप्लाई जो बन के आता है, हु का रिप्लाई वह नाउन है, पर्सन है, और वह बनता है सब्जेक्ट। वही बात करते हैं हुम के सेक्शन को लेकर। तो हुम का जो रिप्लाई है वह नाउन है, पर्सन है, और वह ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो नाउन को पहचानने के लिए 3 वर्ड्स हम लोगों के हाथ में आ चुके हैं, हु, हुम, व्हाट। अब एक बार खुद से रिवाइज कर लीजिए। हु का रिप्लाई नाउन, पर्सन और सब्जेक्ट। हुम का रिप्लाई नाउन, पर्सन, ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई नाउन, ओके, थिंग वाला होगा, वस्तु वाला, जिसमें वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। एनिमल में भी वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। और जो फीलिंग वाला नाउन होता है वह भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। तो ये हम लोगों का रहा नाउन आइडेंटिफिकेशन, ओके, रिप्लाई मेथड पे। तो ये तीनों अब आप लोगों को समझाया जा चुका है। अब हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस क्रैक करते हैं, इसके क्वेश्चन को समझा कैसे जा सकता है। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, अब कुछ सेंटेंस आप लोग लिख सकते हैं जिसमें आपको खुद पहचाना रहेगा ये किस प्रकार से ये नाउन बनकर निकल रहा है। मोहन इज हैंडसम, मोहन इज हैंडसम। जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसी में आपको रिप्लाई चेक करना है। दिल्ली is the capital of Bharat. Delhi is the capital of Bharat. Krishna had to work hard. Cotton is good for skin। और नंबर 5 में आ सकता है कि लव
इज इटर्नल। ये 5 सेंटेंसेस हैं जिसमें अब आपको रिप्लाई चेक करके बताना है। ओके, ये आप लोगों के लिए रहा वर्क, जो आप लोग इसे बना के लेके आइएगा और अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।